अधिकांश व्यक्ति आरोप का अध्यक्ष है, वह बहुत ही दुर्भाग्य। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के नवीनगर प्रखंड के बैरिया पंचायत के बैरिया गांव में हूं और यहां पर आज देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा दृश्य है कि आज यहां पर बुद्ध जी का आज मतलब कि प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बुद्ध की ओर आकर्षित हो रहे हैं लोग, तो जिस तरह से ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर है। इधर नदी भी है, तमाम चीज़ जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा स्थल पर यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष के नीचे बुद्ध जी का यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। आज उसी कड़ी में यहाँ पर आए हुए हैं डॉक्टर जन्मेंजय सर, जो इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से बुद्ध की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं, जो बुद्ध को भुला गए हैं, आज बुद्ध को फिर से बुद्धमय भारत बनाना चाह रहे हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमो बुद्धाय जय भीम। और आज का एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है। सिद्धार्थ तथागत गौतम महामानव बुद्ध की प्रतिमा का आज अनावरण है। साथ ही एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आज यहाँ विचार विमर्श भी रखा गया है। तो यहाँ लोग बुद्ध की ओर मुड़ रहे हैं, ये तो सच बात है और ये ज़रूरत की बात है कि लोगों को तथागत बुद्ध के विचारों की ओर तो मुड़ना ही पड़ेगा, उनके शिक्षाओं को अपनाना ही पड़ेगा। हम यदि शांति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, यदि हम समानतावादी होना चाहते हैं, विज्ञानवादी बनना चाहते हैं, तो हमें बुद्ध की शिक्षाओं से दूर रह करके हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें बुद्ध के ज्ञान को अपने में समाहित करना पड़ेगा, बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी हम एक उन्नत भारत का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा सुखी भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ विज्ञान हो, जहाँ समानता हो, जहाँ सुरक्षा की बात हो, जहाँ संविधान की बात हो। और आज जो काफ़ी जो दूर दूर से अतिथि आए हुए हैं, उन सब के बीच में एक बड़ा ही ज्वलंत विषय आज चर्चा का विषय बनेगा, या कहें कि लोग अपना अपना राय उस पर देंगे कि जो प्रबुद्ध भारत है जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी, उस भारत का निर्माण कैसे हो, उस निर्माण में समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है, और आम लोगों की भूमिका कैसे तय हो ताकि वो एक प्रबुद्ध भारत यानी कि बुद्धिमान भारत, ऐसा भारत जो समतामूलक भारत हो, महिलाओं का सम्मान करता हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हो, बुद्ध के विचारों पर चलने वाला भारत हो। ऐसे भारत के निर्माण के रास्ते में जो समस्याएँ आ रही हैं उसका समाधान हम कैसे निकालें और सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कैसे तय करें, और एक महत्वपूर्ण जो हमारा जो टास्क है कि उसको हम कैसे पूरा कर सके। तो ये आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है मैं तो कहूँगा। और बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण होना, इतने लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ना अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है जी। तो इस पंचायत से जो संदेश आज मिलने जा रहा है सर, उस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, मैं तो कहूँगा कि चाहे वो किसी भी उम्र के हों, पुरुष हों, महिला हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, किसी भी जाति से आते हों, जाति बंधनों से मुक्त होकर के तथागत बुद्ध के विचारों को अपनाने की कोशिश करें, पंचशील का पालन करने की कोशिश करें, क्योंकि बुद्ध के शिक्षाओं में ही भारत की उन्नति छुपा हुआ है। इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें, आज समझ लें, कल समझ लें, वक्त लें, लेकिन बिना इसको समझे हम भारत की उन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग बुद्ध को समझने की कोशिश करें, बुद्ध के शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश करें, यही संदेश देना चाहूँगा मैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जन्मेंजय सर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इंडियन लॉयर एसोसिएशन के राज्य प्रभारी हैं विनोद यादव, जो इस कार्यक्रम में भी अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से सर ये बुद्ध की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं और जो आज है इस मूर्ति को यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है बुद्ध जी का, इस संबंध में क्या? देखिए, सबसे पहले तो है कि बुद्ध के विचार को प्रस्थापित करना होगा समाज में। मूर्ति का तो खुद इन्होंने विरोध किया, और जो मूर्ति के चलते जो आडंबर हमारा समाज में प्रस्थापित था उसके लिए इन्होंने गृह त्याग किया। राजा होते हुए, राजा के बेटा होते हुए इन्होंने गृह त्याग किया। तो पहले तो इनके विचार को समाज में प्रस्थापित करना होगा, और एक दो दिन का ये काम नहीं है, ये निरंतर
निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के बीच में इनके विचार को धारा में प्रवाहित करना होगा। जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने किया, आज हमारा समाज नौकरी ले लेने के बाद, कोई पोस्ट ले लेने के बाद, कुर्सी प्राप्त कर लेने के बाद लोग सेल्फ सेंट्रलाइज हो जाते हैं और अपने परिवार को ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, अपने परिवार को साधन संपन्न करने का काम करते हैं। आज यही वजह है कि हमारा संविधान समाप्त हो रहा है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वकील का बेटा वकील नहीं बन पाएगा, मास्टर का बेटा मास्टर नहीं बन पाएगा। उच्च शिक्षा को निजीकरण कर दिया गया, बाजारीकरण कर दिया गया, व्यवसायीकरण कर दिया गया। हम लोग मगध विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ पर मुश्किल से 1,500-2 हज़ार पर मंथ हॉस्टल में काम चला लिया करते थे। लेकिन आज इतना ट्यूशन को बढ़ा दिया गया है, उस शिक्षा को इतना बढ़ा दिया गया है फीस को, कि वहाँ पर हमारे समाज के लोग पहुँचने के लिए सोच भी नहीं सकते। और जब तक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, हमारे समाज के अंदर रचनात्मक क्षमता का विकास नहीं होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, क्या ज्ञान की प्राप्ति हुआ ये लोग बता नहीं पाते। तो इनके आने के बाद ज्ञान का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ और उसके माध्यम से जानकारी मिला। तर्क शक्ति का विकास हुआ लोगों के अंदर, विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान के माध्यम से हमको बहुत सारा जानकारी मिला। तो इस तरह से बहुत सारा बात है। और गौतम बुद्ध के मूर्ति को स्थापित करने से पहले स्वयं इनके विचार को प्रस्थापित करना होगा। जो इन्होंने कहा उसको समाज में प्रस्थापित करना होगा, तब जागृति आएगा। जिस तरह से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर द ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड, उनके वैचारिक गुरु, विश्व गुरु महामानव गौतम बुद्ध, मैं इनको नमन करता हूं। लेकिन इनके विचार को समाज में प्रस्थापित करना होगा, तब जा कर के बदलाव होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये थे विनोद जी जो आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर अतिथि के रूप में आए और अपनी बात को रख रहे थे। हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं रामकिशोर महतो, ग्राम दमदमी, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू के निवासी हूँ। और मैं यहाँ जो आज महामानव गौतम बुद्ध का स्थापना हुआ, इसके लिए जो स्थापना करता है उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यह केवल माने स्टैचू का, इनके प्रतिमा का अनावरण करने से नहीं, इनके विचार को जन जन तक फैलाने का काम करना चाहिए। जैसे हमारे स्वर्ण युग के सम्राट अशोक अपने लड़का और लड़की को भेज करके श्रीलंका में और पूरे विश्व में आज जो 173 देशों में गौतम बुद्ध का परचम लहरा रहा है, और हमारे भारत से यह गायब हो गया है। और यह गायब होने का कारण है हमारे भारत में जो यह मनुवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उन्होंने हमारे सभी महापुरुषों को क्रमशः धोखेबाजी से, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण शराब दे देता है, शराब नहीं शराब दे करके हमारे लोगों को नशा में डुबो दिया और हमारे लोगों को हत्या करके अपना एक छत्र राज कर लिया है और हम उनके गुलाम हो गए हैं। तो हमको अपना इतिहास जानने की ज़रूरत है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अंततोगत्वा, जैसे आज हिंदू चिल्ला रहे हैं, एक तरफ उनका महात्मा कह रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं, अरे ये तो राम भगवान की आलोचना कर रहे हैं, इनकी 22 प्रतिज्ञा का करके और अपमानित कर रहे हैं। इनका हत्या करने वाले, इनको जो सर काट के लाएगा 50 लाख। भैया हमारा पैसा हमारे ही से लेकर के और हमारे ही लोगों को ये हत्या कराने के लिए उद्यत है। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, अपना इतिहास जानने की ज़रूरत है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो हमारा राज सत्ता वापस होने वाला नहीं है। और ये हमको खरीद फरोख्त बीजेपी आरएसएस जो है, हमारे लोगों को खरीद बिक्री करके हमारी सत्ता को ये अपने आप
चंगुल में लेकर के हमारे लोगों को मूर्ख बनाएंगे। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि जैसे महामानव गौतम बुद्ध का यहाँ उनका मूर्ति का अनावरण हुआ है, उस तरह से यहाँ शिक्षा का भी अनावरण हो, विद्यालय खुले, ताकि यहाँ के लोगों में जन जन तक वह संदेश जाए। जब तक से जन जन तक यह संदेश नहीं जाएगा तब तक से हमारे लोग नहीं जागेंगे। यह जानना खास करके महिलाओं को क्या संदेश देंगे? जो महिला जो है, हमको महिलाओं को भी जहाँ हम जाएं तो हम जहाँ जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, हम अकेले जाते हैं तो हम अपने घर से अपनी पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटी है, सबको उस कार्यक्रम में लेकर के जाना चाहिए। और लेकर के जब जाएंगे नहीं तब तक से वह मनुवादियों का गुलाम रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमको उनको जगाने से दो घर का फ़ायदा होगा। मैके में रहेगी तो मैके के लोगों को जगाएगी, और ससुराल जाएगी तो ससुराल में जगाएगी, तो हमसे ज़्यादा वह जगाने का काम करेगी। तो इसलिए जो है हमको उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको साथ ले चलने की ज़रूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आए हैं और अपना बात को रख रहे थे और कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भिक्षु संघ के हैं और मैं कुछ भिक्षु लोग हैं। तो यहाँ पर जो आज मूर्ति को अनावरण किए, आज अतिथि के रूप में हैं यहाँ, और मैं इनसे जानने को सर कहाँ से आप लोग आए? पहले अपना परिचय। मेरा नाम भंते सिलवंश जी है। हम अशोका बुद्ध विहार बोधगया से आए हैं। मैत्री भिक्षु महासंघ करके मेरा संस्था है, जिसमें उपासक भी हैं और भंते भी हैं। बहुत हाँ, यहाँ पर आए और मूर्ति का अनावरण किए, तो क्या इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आज के प्रावेश में जो सामाजिक प्रावेश चल रहा है, उसमें बुद्ध का आना इस धरती पर, बुद्ध का उत्पन्न होना माने ज्ञान होना सभी मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस जो देश में क्रूरता का व्यवहार जो चल रहा है, देह का व्यापार चल रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, लूट मार दंगा खिसोट हो रहा है, जिससे देश में अनेकों तरह के भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसको समाप्ति करने के लिए बुद्ध का धम्म उपदेश, शील उपदेश, ज्ञान उपदेश और अष्टांगिक मार्ग, 4R सत्य, प्रतिष्ठन उत्पाद का नियम का हर लोगों तक पहुंचना और ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें त्रिशरण और पंचशील आम आदमी के लिए चीज़ है। हम विशेष रूप से त्रिशरण और पंचशील पर अपना आगे फोकस डालेंगे। अभी इतना ही है, अगर आप कुछ है तो पूछ लीजिए। जिस तरह से जो महिला जो आडम्बरम में है, उसको निकालने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते? भाई, भगवान बुद्ध ने कहा था अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रकाश में तुमको आना होगा। जो आज दीप जला है, दीप जला के यहाँ प्रकाशित मान जो लोग किए हैं, अब यहाँ अंधकार का जो दीप जल रहा था पहले से, जो 33 कोटि देवता देवी में लोग भटके हुए थे, और उसी छत्र छाया तले ये सब हो रहा है जो आज समाज में हो रहा है। अगर इस आज लोग देवता इतना नहीं बन पाते तो इतना क्षुद्र भी इस धरती पर पैदा नहीं होते, जिसको कहा जाता है। देवता का प्रभाव से जिसको मैंने देवता माना और हमको क्षुद्र बनाया, यही संस्कार आज चल रहा है। इसलिए ऐसा नहीं चलना चाहिए। सिर्फ गौतम बुद्ध ही एक ऐसा थे कि जिन्होंने बोला कि कोई देवता देवी का प्रसाद नहीं है तुम्हारे पर, कोई देवता देवी नहीं है, तुम्हारा सारा दुख का जड़ अब विद्या है। इसलिए विद्या को हासिल करो, और विद्या जब आ जाएगा तो सारा दुख धीरे धीरे अंत होगा। शरीर है तो दुख होगा ही, इसमें कोई नहीं कहा जा सकता है कि शरीर है तो दुख नहीं होगा। लेकिन हम दुख का अंत करने के लिए उसका मार्ग बताए हैं, निरोध बताए हैं, रास्ता बताए, वो सब किताब में लिखा हुआ है। अभी हम लोग को अध्ययन नहीं है लोगों का, इसलिए नहीं। ठीक है। और भी हमारे साथ में एक बनते हैं जी, अपना परिचय। मैं बोधगया से हूँ। मेरा नाम भिक्षुनी पारमिता है।
हम लोग महिला के लिए धम देशना देने के लिए, घर का डम्बर के लिए हम लोग संदेश देने आए हैं। और संदेश से अगर हमारी महिला अपना सासू के, अपना ससुर के घर में देवता मानेंगी कि हम जिस घर में आए हैं उस घर में किसके बदौलत हम आए हैं, हमारा घर के कौन देवता है, कौन देवी है, तो ससुर जी हैं देवता हैं, सास हैं से देवी हैं। अगर उनको हम पूजन करेंगे, समय पर भोजन देंगे, खाना देंगे, और उन्हीं को पुत्र से हमारा जीविका है और उनके पुत्र से हम जीवित भर जिंदा रहेंगे, तो इसलिए उनका बात मानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा आडम्बर नहीं करें और अपना सास ससुर के बात माने, पति के बात माने, घर का जो समाज के है उसको माने, मान करके अपना समाज में चलना चाहिए। और ज़्यादा आडम्बर से काम नहीं चलता है, ज़्यादा आडम्बर से आदमी भटक जाता है। इसलिए हम इतने कह करके बात समाप्त करती हूँ। एक शब्द बोलती हूँ, सत बोले पंचशील झलके, सत बोले पंचशील झलके, ऐसे पंचशील से मिली हो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रही हो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रही हो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रही हो। साधु साधु साधु। तो ये महिला बनते थी, उपासिका थी जो बुद्ध जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ जो जिस तरह से आज प्रोग्राम हो रहा है और जिस तरह से लोग पढ़ रहे हैं। आप अपना पहले परिचय दें। हम ग्राम पंचायत सनौरा के मुखिया हैं रंजीत राम। आज बहुत खुशी के दिन यहाँ पर खुश नज़र आ रहा है कि ग्राम बैरिया विश्रामपुर के पावन धरती पर भगवान बुद्ध का प्रतिमा का अनावरण हुआ है और इसमें सब लोग जुटे हुए हैं। बहुत देखने से अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर दो नदियों का संगम है, तो संगम के बीच जो है प्रतिमा का अनावरण हुआ है और अनावरण से हम लोग को जागृति मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम होते रहे। धन्यवाद। आपकी पंचायत आप ही का ना बैरिया पंचायत में है। इस पंचायत से जो बुद्ध की जो इस तरह से संदेश जा रहा है, जिस पर लोगों को क्या आप ये लोगों का है कि जिस तरह से यहाँ पर ये हवा बह रहा है बौद्ध धर्म का, ये अगल बगल में इस तरह का लोगों का जागृति होगा और लोग जागेंगे कि भगवान बुद्ध का जो क्या गुण था, क्या इनको आगे चलने का सिद्धांत था, ये पर विचार लोग करेंगे। सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम पंचायत सनौरा के एक चरण बाजार है, वहीं के निवासी हूँ। इस कार्यक्रम के अवसर पर लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो संगठन के कार्यकर्ता लोग हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरिद्वार जी, उपेंद्र मुखिया जी प्रतिनिधि, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम उपेंद्र कुमार, मैं ग्राम पंचायत बैरिया के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। इस तरह के जो आप अपने गांव से संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दरअसल में देखा जाए तो आज जितने भी भारतवर्ष में धर्म है उसमें सबसे उत्तम धर्म है बौद्ध धर्म। चूँकि इस धर्म पर भारत ही नहीं पूरे विदेश में इसको लोग अपना रहा है और बुद्ध जी का दिया हुआ जो संस्कार है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अपनाने के लिए अपने जीवन में आदमी व्याकुल है। और जब तक मनुष्य अपने जीवन में बुद्ध जी का दिया हुआ संदेश को नहीं अपनाएगा, उसका जीवन कभी सज और संवर नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि तमाम जितने भी बंधुओं इस कार्यक्रम में आए हैं, इस मूर्ति अनावरण में आए हुए हैं, बुद्ध भगवान का मूर्ति का अनावरण में, यहाँ से कुछ संदेश लेके जाएं और अपने जीवन में इनका संदेश उतारने का पूरा प्रयास करें। क्या लगता है कि इसी तरह से तमाम जो और भी हर जगह पर बुद्ध का ज्ञान आने वाला दिन में पूरे हर जगह, हर क्षेत्र में, हर कस्बे में
तथागत गौतम बुद्ध का संदेश को लोग अपनाएंगे और यह एकदम निश्चित है, इसमें कहीं कोर कसर नहीं है और हम लोग इनके मार्ग पर चलने के लिए अथक प्रयास हैं और इस कार्य को आगे ले जाने के लिए हर समय प्रयासरत हैं। धन्यवाद। ये थे इस कार्यक्रम में जो शिरकत करने आए मुखिया जी और यहाँ के आयोजक, ये तमाम अपनी बात को रख रहे थे। हमारे साथ में पैसा अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम सतेंद्र यादव है, मैं नवीनगर प्रखंड के सोरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हूँ। जी, क्या कहेंगे इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है? ये जो कार्यक्रम है, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पखंडवाद के समाप्त के लिए बुद्ध जी के शरण में जाना जरूरी है। चूँकि बुद्ध जो है कि भारत नहीं पूरे विश्व का गुरु के रूप में है और ऐसे जब तक अभी जो वर्तमान जो परिदृश्य है, जब तक ऐसे महान व्यक्ति के, जब तक महान पुरुष के शरण में उनके पद चिन्हों पर नहीं चला जाएगा, तो वर्तमान का जो स्थिति है, जो इस तरह से लोग विखंडित हो रहे हैं, इस तरह से जैसे एक दूसरे से मानव में विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो इसके लिए बुद्ध के शरण में जाना होगा। बुद्ध एक ऐसे महान पुरुष थे, व्यक्ति थे या भगवान कहिए जो भी थे, जो किसी से सही के लिए किसी से डरते नहीं थे और अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरा धन और अपना संपत्ति, अपना पत्नी, अपना बच्चे को, राज काज को छोड़ के और पूरा विश्व के शांति के लिए निकले। उनका ज्ञान प्राप्त हुआ और आज के समय में हमको मनुवाद, ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है, जब तक इसका बदलाव नहीं होगा और जब तक इनके रास्ते पे, इनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने नहीं, तब तक हम लोग को कल्याण संभव नहीं है। यही मुझे आप लोगों से कहना है कि आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस धर्म को आप लोग जन जन तक पहुंचाएं और हमारे बीच में जो फैले हुआ है अंधविश्वास, पखंडवाद, मनुवाद, सामंतवाद, इस जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारे मुल्क के लोग कल्याण संभव नहीं है। क्या लगता है आपको कि पुनः फिर भारत जो है बुद्ध की ओर जा रहा है? हाँ है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे जाग गए हैं। अब वो जो है वो चलेगा नहीं, अब लोग जाग गए हैं और इसका प्रतिफल परिणाम हम लोग को परिवर्तन के रूप में दिख रहा है। भविष्य बहुत कम ही समय में भविष्य में दिखता है कि निश्चित रूप से बदलाव होगा। धन्यवाद। ये थे जो अपनी बात को रख रहे थे आज इस अनावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर बात